बच्चों, आज मैं आपको विश्व के संदर्भ में एशिया के बारे में बताऊंगी। मानव की जन्म स्थली कहलाने वाला एशिया महाद्वीप विश्व का विशालतम महाद्वीप है। यह अपनी भौगोलिक विशेषताओं से परिपूर्ण है। विश्व का कुल स्थलीय क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, जिसमें से एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल काफ़ी वर्ग किलोमीटर है, अर्थात संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 33% भूभाग एशिया महाद्वीप में है। इसमें 48 देश स्थित हैं। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप मिलकर सबसे बड़े स्थल भाग यूरेशिया का निर्माण करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप और एशिया महाद्वीप में कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 372 करोड़ के लगभग थी, जो बढ़कर 2009 में 405.2 करोड़ हो गई, जो विश्व की जनसंख्या का 62% है। एशिया की 37% जनसंख्या नगरों में तथा 63% गांवों में निवास करती है। एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। संभवतः सर्वप्रथम यूनानियों ने पूर्व में स्थित होने के कारण एशिया कहा। एशिया महाद्वीप सभ्यताओं की यदि इसको जन्म स्थली कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम विकसित सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सिंधु घाटी एवं चीन आदि सभ्यताओं का विकास हुआ। प्राचीन कृषि पद्धति के आधार पर इसे वनस्पति की सभ्यता का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह प्राचीन संस्कृति क्षेत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः एशिया को काफ़ी वर्षों से विभिन्न नामों से जाना जाता है। एशिया का मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र मानसून एशिया कहलाता है। मानसून एशिया अर्धचंद्राकार रूप में पश्चिम में पाकिस्तान के सिंधु बेसिन से लेकर पूर्व में जापान तक विस्तृत है। यहाँ दुनिया की आधी आबादी रहती है। यहाँ सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न संस्कृतियाँ तो मिलती हैं, साथ ही भौतिक पर्यावरण की भी विभिन्नता मिलती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, विशाल नदियाँ, सघन आबाद मैदानी भाग यहाँ स्थित है। पारंपरिक रूप से पूर्वांचल प्रदेश दक्षिण पूर्वी यूरेशिया के लिए उपयुक्त शब्द रहा है। पूर्वांचल एवं पश्चिमी दोनों यूरोपीय शब्द हैं, जिन्हें प्रदेश के स्थानिक पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पूर्वांचल प्रदेश में दक्षिण एशिया को निकाल दें तो इसे सुदूर पूर्व प्रदेश कहते हैं। मानसून एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं मालदीव को भारतीय उपमहाद्वीप में
म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ताइवान, मंगोलिया को चीन परिमंडल में तथा जापान एवं उत्तर व दक्षिण कोरिया को जापान कोरिया वर्ग में सम्मिलित करते हैं। मध्य पूर्व दुनिया के मानचित्र पर लगभग मध्य में अवस्थित विशिष्ट संस्कृति वाला क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र में अफ्रीका, एशिया, यूरोप महाद्वीप मिलते हैं। यहाँ अरब, फारसी, तुर्क, कुर्द, बब्बर तथा न जातीय समूह यहाँ सम्मिलित होते हैं। यहाँ मानव जाति की प्राचीन सभ्यताएं मिस्र, मेसोपोटामिया रही है तथा 3 बड़े धार्मिक वर्ग यहूदी, ईसाई, इस्लाम रहते हैं। मध्य पूर्व यूरोप केंद्रीय है, जिसे दुनिया के मध्य में होने का नाम दिया। इसमें यद्यपि कुछ देश अफ्रीका में सम्मिलित करते हैं, पर मुख्यतः अरब प्रायद्वीप भारत भाग में फैले क्षेत्र मध्य पूर्व कहा जाता है, जिसमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, यमन, अदन, तुर्की, इजराइल आदि सम्मिलित करते हैं। अब हम यदि इसकी स्थिति और विस्तार देखें तो हमें पता पड़ता है एशिया पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक स्थित है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के दक्षिण द्वीपों सुमात्रा, बोर्नियो, सुलवासी, मलक्का के मध्य से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया देशों से होकर गुजरती है। एशिया भूमि मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। कुछ इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप दक्षिण गोलार्ध में आते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर एवं पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। एशिया यूरोप से यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, डार्डेनेल्स जल संधि, उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अफ्रीका में यह लाल सागर एवं स्वेज स्थल मंडल डमरू मध्य द्वारा अलग है। तो इस तरह एशिया की स्थिति है। मानव जाति का जन्म स्थल यदि एशिया को कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य के सबसे पुरातन जीवावशेष एशिया में मिलते हैं, जिनके अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि मानव का सर्वप्रथम उद्भव यही हुआ था। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, अतः ऐसे विभिन्न धर्मों की जन्म स्थली भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब इससे आगे जानकारी मैं आपको कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।